दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशिफल अगस्त 2025। अगस्त का महीना मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए कैसा रहेगा, अगस्त में आपके साथ में क्या होगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। अगस्त के महीने में आपके शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की, आपके करियर की, आपके व्यापार की, आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति कैसी रहने वाली है और आपके जीवन में अगस्त के महीने में क्या होने वाला है, ये जानकारी हम आपको देंगे। राशिफल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, जो ग्रहों की स्थिति होती है, ग्रहों के जो परिवर्तन होते हैं, उनके आधार पर हम आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और अगस्त के महीने के ग्रहों के परिवर्तन देखें तो उसमें मुख्य रूप से सूर्य और शुक्र का परिवर्तन होने वाला है। सूर्य अपनी सिंह राशि यानी कि आपके अष्टम भाव में गोचर करना 16 अगस्त से शुरू करेंगे और 20 अगस्त से शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र परिवर्तन करके कर्क राशि यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, षष्ठम से निकल करके। ये दो परिवर्तन मुख्य परिवर्तन अगस्त के महीने के होंगे और इन दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों से आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके करियर की स्थिति किस प्रकार से बदलेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। देखिए मकर राशि वालों, विद्यार्थियों के लिए, आपके लिए जो ये समय है वो काफ़ी खराब है। कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आलस्य की अधिकता हो सकती है। ये खास करके जो स्टूडेंट्स मतलब निम्न स्तर की शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं या स्कूल इत्यादि में हैं, उनको दिक्कत ज़्यादा होगी। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए जो प्रयासरत हैं, उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं, उनकी स्थिति फिर भी थोड़ी बेहतर होगी। अब हम बात करें आपके संतान पक्ष की, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा के बाद संतान का भाव है। संतान की स्थितियां यहाँ पर जो दिखाई पड़ती हैं, संतान की वजह से 20 अगस्त तक आप बहुत परेशान रहेंगे। संतान कुछ ना कुछ ऊटपटांग ऐसे काम आपके बच्चे करते रहेंगे जिससे आपको अपने पड़ोसियों से सुननी पड़ेगी, समाज में थोड़ी बदनामी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, इत्यादि परेशानी बच्चों की वजह से हो सकती है। लेकिन अगर वही आपको बच्चा कंसीव करना है, उसके लिए प्रयासरत हैं, तो ये स्थिति 20 अगस्त के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके घर पर एक गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी बच्चों की नौकरी लग सकती है 20 अगस्त के बाद में। तो एक अच्छी खुशखबरी उनके लिए भी है। लेकिन यहाँ पर 20 अगस्त से पहले स्थिति थोड़ी खराब है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी अगस्त जब मैं बोलता हूँ तो अप्रैल निकल जाता है कई बार, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आप अप्रैल अगर निकले तो वहाँ पे अगस्त ही समझना। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि आपके संतान की जो स्थिति है वो 20 अगस्त के बाद में ही अच्छी होगी। मकर राशि वालों, एक चीज़ और कि पंचम भाव आपके लव लाइफ, आपके प्रेम संबंधों को दिखाता है, प्रेम जीवन को दिखाता है। तो आपके पंचम भाव से हम ये भी देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और लव लाइफ में हम लव राशिफल जो बताते थे उसमें सबसे पहले बताते थे कि आप अगर सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं। मैं 100% थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लगूंगा, साउंड करूंगा, लेकिन आपको 100% मैं कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपसे पहले जुड़ा था, आपने उसे प्रपोज किया था और उसने आपके प्रपोजल को ठुकरा दिया था, या उसने बहाने बना दिए थे कि नहीं हम उस लायक नहीं है या इस तरीके के नहीं है, इस टाइप के नहीं है, इत्यादि कुछ बहाने बना करके या सामने से रिजेक्ट करके किसी ना किसी तरीके से वो आपकी लाइफ से चली गई थी, चला गया था।
अब वो फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, फिर से आपकी लाइफ में आना चाहेगा, और निश्चित रूप से वो इसलिए ही वापस आएगा क्योंकि उसे आपसे प्यार चाहिए, उसे आपका प्यार चाहिए, उसे आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, इसके लिए वापस आएगा। ऐसी स्थितियां हम नो कांटेक्ट में भी जोड़ेंगे, आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज जो नो कांटेक्ट में गड़बड़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं। देखिए, लव लाइफ में, लव रिलेशन में आपके पार्टनर के बीच में तीसरा व्यक्ति गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगा। यहां पर लव लाइफ में थोड़ी दिक्कतें हैं, वन साइड लव में, और जो व्यक्ति सिंगल है उनके लिए फिर भी चीजें ठीक हैं। लेकिन लव लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, 20 अगस्त तक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि पंचमे षष्ठम में बृहस्पति के साथ में मिथुन राशि में शुक्र का गोचर 20 अगस्त तक ऐसी स्थिति निर्मित करके रखेगा कि आपके पार्टनर किसी न किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ जाएं, या हो सकता है आप ऐसे चक्कर में पड़ जाएं। क्योंकि जब मैं शनि की बात कर रहा हूं, तृतीयेश की बात कर रहा हूं, उसमें स्थिति ऐसी निर्मित हो रही है कि कोई पुराना व्यक्ति मिलेगा। अब मान लो आपके पार्टनर को ऐसा कोई पुराना व्यक्ति मिल जाए, ऐसा कोई पुराना व्यक्ति जिसको आपके पार्टनर चाहते थे, आपके पार्टनर चाहते थे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बने, बॉयफ्रेंड बने, ये मेरा पार्टनर बने, और वो व्यक्ति ने रिजेक्ट कर दिया था। अब सोचो कि आपके पार्टनर जिसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे उसने रिजेक्ट कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि रिजेक्ट करने वाला व्यक्ति उनकी लाइफ में आएगा तो उनको एक खुशी होगी कि ये मेरी लाइफ में आना चाह रहा है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगाएंगे। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम 20 अगस्त से पहले बन सकती है। हालांकि मैं यही कहूंगा, अगर आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत पसंद करते हैं और आप एक दूसरे का फर्स्ट लव हैं, तब फिर ऐसी स्थिति 1% नहीं बनेगी। क्योंकि जो भी व्यक्ति थर्ड पार्टी आने वाली है आपकी लव लाइफ में, वो 100% उनका एक्स, या फिर किसी तरीके से एक्स क्रश हो, या फिर कुछ पास्ट से संबंध रखता हो, ऐसा व्यक्ति हो। लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि लव लाइफ में जो वापस आएगी उनकी, या आएगा, वो उनसे बहुत ज्यादा क्लोज पहले रहा होगा, बहुत करीब रहा होगा। भले ही सेक्स ना हुआ हो, फिजिकल ना हुए हो, कमिटमेंट ना हुआ, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा ना चला हो, या बहुत ज्यादा दिन ना चला हो, लेकिन वो पहले करीब रहा है, बहुत ज्यादा दिल के करीब उनके रह चुका है। अब आपके पार्टनर के दिल के करीब सिर्फ आप ही थे शुरू से, और कोई आया ही नहीं। और ये बात सत्य है, क्योंकि लोग अक्सर झूठ ही बोलते हैं, इस चीज में कोई सच्चाई नहीं बताता है। और मान लो आप भी ऐसे ही हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो पहले पार्टनर है, आप उससे पहले किसी को प्यार नहीं करते थे, दोनों ऐसे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि पास्ट की चीजें दिक्कत करेंगी। अब बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो वहां पर क्या होगा। नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन षष्ठम और द्वितीय से देखा जाता है। यहां पर अष्टम का भी संबंध है, लेकिन अष्टमी से अष्टम में आने से एक बात तय हो जाती है, और यहां पर शनि भी वक्री होकर के स्थिति निर्मित कर रहे हैं कि आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन बना है तो लव लाइफ में जो दोष शुक्र का बन रहा है वो शायद आपको नहीं लगेगा। शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर शुक्र की स्थितियां कई बार फिजिकल रिलेशन बनवाती हैं आपके अपने एक्स पार्टनर के साथ में, तो उसके साथ में यही होगा कि आप हो सकता है 1-10 अगस्त के बीच में वो वापस आ जाएं और आप दोनों एंजॉय करें, फिजिकल हो जाएं और ये दोष समाप्त हो जाए। लेकिन अगर मान लो 20 अगस्त से पहले आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पाते हैं, नहीं आते हैं, तो फिर ये बात भी मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट आपको साउंड करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बहुत क्लियरिटी से 1000% श्योरिटी से कह सकता हूं कि अगर 20 अगस्त से पहले वो वापस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब उनका कहीं और चक्कर है, और 20 अगस्त से पहले वो किसी और के साथ फिजिकल भी हुए हैं इसी अगस्त के महीने में। और ये स्थिति आपको बिल्कुल क्लियर कर देती है कि अगर 20 अगस्त से पहले नहीं आए हैं, उसके बाद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की एंट्री थी। और वो अगर कितना भी सफाई दें कि मैं तो और काम में बिजी था, ये था वो था, मैं इसलिए नहीं तो मैं कॉल कर पाया, या मैसेज नहीं किया तो मैं ये नहीं किया, वो सब झूठ होंगे। अब यहाँ पर हम षष्ठम भाव से विचार रोग रिपु ऋण का करते हैं, तो आपकी बीमारियों में, आपके शत्रुओं में और आपके कर्ज में क्या स्थिति निर्मित होगी अगस्त के महीने में, ये जानते हैं। मैं आपको एक बात कह दूं कि शत्रु आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अपने ठीक विपरीत व्यक्ति से तो बिल्कुल सावधान रहें, महिला हैं तो पुरुष से, पुरुष हैं तो महिला से सावधान रहने की जरूरत है, वो बदनाम कर सकता है। यहां पर दुश्मन से ज्यादा गुप्त शत्रु जो
दोस्ती का चोला ओढ़ करके वार करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कोई फाइनेंशियली आपको फंसा सकता है या फाइनेंशियली कोई मुसीबत आ सकती है आपकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे की कमी होगी, पैसे की कमी नहीं होगी, पर कोई ना कोई सरकारी दिक्कत पैसे को लेकर के, मतलब आपके फाइनेंस को लेकर के कोई सरकारी नोटिस मिल जाए, कुछ वैसी दिक्कत आ जाए, ऐसी कोई समस्या आ सकती है। और विशेष रूप से फाइनेंस को लेकर के, कमाने को लेकर नहीं, उस कमाए हुए धन को मैनेज करने के लिए या जो आ रहा है उस धन को मैनेज करने की चिंता बढ़ जाएगी आपकी अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में अधिक मात्रा में बुध की जो स्थिति है उससे मैं ये कह सकता हूं कि आपके पार्टनर से, आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर से आपको बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ होगा। पार्टनर से उसके भी अच्छे योग हैं। और यहां पर जो लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके लिए समस्या बढ़ने वाली है। समस्या दो तरह की है। रोग में देखिए, बीमारियों का जितना भी इलाज आपका चल रहा है, कोई भी बीमारी हो, उसमें आराम नहीं मिलेगा। कोई भी डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी, और अगर करेगी तो बहुत अच्छे से नहीं करेगी, जिससे आपकी समस्या तो दूर नहीं होगी, मान लो थोड़ा बहुत कष्ट दूर हो जाए। और इसमें विशेष रूप से थायराइड और अस्थमा से संबंधित जिन लोगों को परेशानी है, उनको दिक्कत अधिक होने वाली है इस महीने में। इस महीने में आपको सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो पूजा पाठ पर, व्रत उपवास पर, खाने पीने पर। बाहर का खाना पीना खाना आपके लिए और ज्यादा आपके हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। अब यहां पर एक चीज विशेष रूप से कहूंगा कि अगर आप कर्ज लेना चाहेंगे, किसी भी प्रकार से बिजनेस लोन या किसी भी प्रकार का कार लोन लेना चाहेंगे, वो लोन आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। और फाइनेंस आपका दर पदर बढ़ेगा, यानी कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी ही होगी, 100% होगी। और यहां पर एक चीज बहुत क्लियर कर दूं मैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो वहां पर फाइनेंशियल लॉस भी बहुत होंगे। मतलब पैसा लगाएंगे वकीलों पे, जजों पे, कहीं भी जाके पैसा देंगे, पैसा बर्बाद होगा। पैसे के दम पे कोई काम नहीं होगा, पैसा फेंकते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज, हो सकता है कि केस में ही कोई पुरानी फाइल खुल जाए। जो केस आप लगभग जीत चुके थे या फिर एक स्टेप आगे बढ़ चुके थे, तो आप कचहरी में, किसी भी कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें एक कदम पीछे हो सकते हैं, यानी कि आपका कुछ ना कुछ यहां पर नुकसान हो सकता है। लेकिन यह भी सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब अंधा भरोसा किसी मित्र पे कर लेंगे। मित्र ही गुप्त शत्रु का रूप निभाएगा। अड़ोसी पड़ोसी पे तो बिल्कुल मत करना, यहां तो दोस्त ही धोखा दे देंगे। अब बात करेंगे दोस्तों आपके मैरिड लाइफ की। सप्तम भाव मैरिड लाइफ को दिखाता है और सप्तम भाव में शुक्र की एंट्री होगी 20 अगस्त को, उससे पहले बुध रहेगा। और मैं 22 अगस्त तो और ज़्यादा बेहतर देख रहा हूँ, लेकिन 20 अगस्त से ही एकदम मैरिड लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन 20 अगस्त से पहले जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रोज़ तनाव रहेगा, मानसिक अशांति, कलेश बहुत ज़्यादा होगा, और आपका मेल ईगो बार बार हर्ट किया जाएगा आपके पार्टनर के द्वारा। मकर वाले तो फीमेल ईगो भी लेके पैदा होते हैं, तो वो मतलब आपका ईगो हर्ट होगा आपके पार्टनर के द्वारा। और कई बार आपको ऐसा भी लगेगा जैसे आपकी इज्जत जा रही है, आपको आपका पार्टनर अपमानित कर रहा है समाज में। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा झगड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप दोनों की लड़ाइयाँ होने वाली हैं। एक नहीं, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक ये कि आपको किसी भी तरीके से अपनी कोई भी चीज़ छिपानी नहीं है, और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको एहसान नहीं जताना अपने पार्टनर पर। ये दोनों चीज़ अगर आपने करी तो फिर आपकी मैरिड लाइफ में और ज़्यादा 20 अगस्त तक प्रॉब्लम बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अब यहाँ पर 21 अगस्त से चीज़ें अच्छी होंगी, 20 अगस्त से चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, और उसके बाद में आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम ख़त्म होंगी। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी हम बताते हैं अपने राशिफल में। तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिश्ते में सूर्य की जो स्थिति है, शुक्र की जो स्थिति है, उसके कारण भी
लगातार पूरा महीना ही अच्छा रहेगा, और अच्छा ही नहीं बल्कि आपके, अगर खास करके मैं कहूँ आप पुलिस विभाग में हैं या फिर शासन प्रशासन अधिकारी हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, आईएएस और आईपीएस इत्यादि, बहुत ज़्यादा स्थिति बेस्ट बन रही है आपके लिए। जहाँ पर अफेयर अपने उच्च अधिकारी के साथ अफेयर है, जज हैं, जुडिशरी सिस्टम से जुड़े हुए कोई भी अधिकारी हैं, मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत अच्छा है और फायदा होगा कुछ ना कुछ पार्टनर के फेवर करने से, कुछ बड़ा आपके करियर में फायदा होगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वैसे तो सबके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जो केवल और केवल उस तरीके से, अगर मान लो सेक्स के लिए केवल फिजिकल होने के लिए अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा है और कोई अधिकारी वगैरह भी नहीं है, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा इस महीने के लास्ट में नुकसान भी हो जाए और वो नुकसान बदनामी वाला हो। लेकिन अगर आप अधिकारी हैं और आपने केवल और केवल इसलिए अफेयर किया है क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा विचार मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अच्छे साथ दोस्ती है, अच्छी बॉन्डिंग है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में एक लगाव है, एक प्यार है, एक सद्भाव है। बहुत मैं देखता हूँ, मेरे से बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी भी कंसल्ट करते हैं और वो बताते हैं, और उनकी कुंडली भी दिखती है उसी तरीके की कुंडली जो मैं पहले ही बता देता हूँ उनको। वो तो कुछ बाद में ही बताते हैं, पहले मैं ही बता देता हूँ कि ये जो रिश्ते बने हैं ये सेक्स की वजह से नहीं बने हैं, ये एक वैचारिक जो बॉन्डिंग है उस वजह से बने हैं, एक लगाव है और एक दूसरे को जो एक दूसरे की केयर करना अच्छा लगता है उसकी वजह से बने हैं, एक सुकून मिलता है बात करके, इस वजह से बने हैं। और मैं कई ऐसे अपने क्लाइंट को, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन कई बड़े अधिकारी हैं और उनका जो रिश्ता है उनका एक बार भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 4 साल से है, 3 साल से इतना चल रहा है और उसमें वो चाहते भी नहीं है और दोनों लोग ही नहीं चाहते हैं। उसमें उनका जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, वो बातें भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक करते हैं, ज्ञानवर्धक करते हैं, और दोनों लोगों ने ही मुझसे कंसल्ट किया है। मतलब कई बार तो दोनों लोग एक साथ में कंसल्ट करने आते हैं। तो ये चीज़ें क्यों वो कंसल्ट क्यों करते हैं इसकी भी मैं वजह बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ चीज़ें ये होती हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या। वो खुद भी इस चीज़ को लेकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे। और मुझे लगता है आप में से भी मकर वाले सुन रहे होंगे तो उनके लिए भी आश्चर्यजनक होगी, क्योंकि मकर वालों का एक जो सबसे ज़्यादा संबंध होता है कैप्रिकॉर्न का, वो सेक्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें फिजिकल लगाव, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सेक्स से उनका जुड़ाव भी बहुत होता है। तो मकर वालों को थोड़ा अजीब लगेगा, यार दुनिया ऐसी भी है, तो अजीब लग सकता है, लेकिन हकीकत ऐसी होती है। तो ऐसी स्थितियाँ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं, लाभ होगा, पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन उनके लिए भी बुरी नहीं है जो केवल उस रिश्ते के लिए आप बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इज्जत प्यारी है तो इस महीने के लास्ट में, या फिर कोशिश करें कि इस महीने के अंदर फिजिकल हो ही ना, करेंगे तो फिर हो सकता है बदनामी हो। अगर आपको, क्योंकि मुझे जितना पता है, जो मैं राशियों की जानकारी जितना रखता हूँ, मकर वाले जितना अपनी इज्जत को प्यार करते हैं उतना कोई नहीं करता है। दुनिया में हर कोई अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जितना अपने लिए सम्मान मकर वालों के अंदर होता है, एक सेल्फ लव जो होता है मकर वालों में, वो किसी भी व्यक्ति को हो ही नहीं सकता है जितना इन्हें होता है। तो उस चीज़ को अगर मैं आपको बहुत क्लियर करूं, अगर इज्जत प्यारी है तो मत करना, क्योंकि एक भी ऐसी गलती आपकी इज्जत और आपके करियर पर दाग लगा सकती है। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करियर की करेंगे। आपके करियर में जो होने वाला है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला है। करियर में यहाँ पर सरकारी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं, प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं, और पार्टनरशिप के व्यापार में तो बहुत ज़्यादा मालामाल होने वाले हैं। आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की होने वाली है, और ख़ास करके होटल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बिजनेस, कपड़ों का, गारमेंट्स का बिजनेस, अंडर गारमेंट्स का बिजनेस, और मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप से संबंधित प्रोडक्ट या फिर कॉस्मेटिक्स से संबंधित प्रोडक्ट इत्यादि का बिजनेस बहुत ज़्यादा आपको लाभ देगा ही देगा। विशेष रूप से मैं ये कहूँगा, जितने भी लोग एक्टिंग फील्ड में हैं, सिंगिंग फील्ड में हैं, वहाँ पर सिंगर हैं, वहाँ पर उन्हें बहुत काम मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।
कई बड़े प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने को आप अपनी 2025 का बेस्ट महीना भी मानेंगे अगर आप एक्टिंग के फील्ड में हैं तब। और यहाँ पर राजनीति के फील्ड में अगर आप हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा, किसी बड़े षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, अपनी खुद की ही चाल उल्टी पड़ सकती है। तो राजनीति में है तो थोड़ा सावधान रहना, और खास करके जो आपको संरक्षण दे रहा है, जो आपको साथ दे रहा है, जो आपको ये जता रहा है कि देखो मैं तुम्हारा सगा हूं, आपका हो सकता है आप मंत्री हैं, आपका जो दूसरा मंत्री हो या फिर विपक्ष का हो या फिर अपनी ही पार्टी का हो या कोई, वहां पर ऐसी स्थिति बन ही जाएगी, वो व्यक्ति अपने फायदे के लिए आपको बलि का बकरा बना देगा या आपको फंसा देगा। तो इसलिए आपको अगर कुछ गलत किया है तब भी और नहीं भी किया है तब भी, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं कि कुछ गलत करना पड़ता है और कुछ गलत हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में भी आपको बचना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉय अगर आप हैं, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, वहाँ पर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वहाँ पर, और उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की कोई सर्विस देते हैं सेल्फ एम्प्लॉय में, यहाँ पर हेयर सैलून इत्यादि चलाने वाले, हेयर कट करने वाले, छोटे दुकान वाले भी आ जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स, कंसल्टेंट जो भी है या सर्विस देते हैं, कोई भी ऐसे सेल्फ एम्प्लॉय, उनके लिए ये समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट समय रहने वाला है। लेकिन एक गलती मत करना, गलती ये कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य मत करना जिससे आप कोई भी लीगल प्रॉब्लम में फंसें। अगर लीगल प्रॉब्लम में फंस गए तो पूरे महीने का जो प्रॉफिट या जो अच्छे काम या जो लाभ हो सकता था वो नहीं हो पाएंगे। लीगल प्रॉब्लम में नहीं फंसे तो पूरा 1 से लेकर 30 अगस्त या पूरा महीना मान लो बहुत ज़्यादा आप मालामाल होंगे ही होंगे। 31 अगस्त तक मालामाल होते रहेंगे। अब विदेश यात्रा भी संभव है, विदेश से रुके हुए काम भी पूरे होंगे और विदेशी धन प्राप्त भी होगा। स्थितियां लगातार अच्छी ही अच्छी बन रही हैं। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अब मैं आपको बता दूं कि मैं 3 राशियों के नाम बताता था लव राशिफल में लास्ट में, और वो 3 राशियां अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाता है। इस बार वो राशियां मैं कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ, पिन कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आपको पिन नहीं मिले तो उससे पहले आपको एक जय श्री राधे कमेंट में लिखना है। मतलब कमेंट में आपको भेजने का उद्देश्य ही यही है कि आप कमेंट में जय श्री राधे लिख करके ये बताएं, केवल और केवल आपका जय श्री राधे लिखना ये सूचना दे देगा, या कुछ भी आपका कमेंट करना ये सूचना दे देगा कि हाँ आप उन राशियों को चाहते हैं, या मैं खुल के बोलूं तो मैं ये चाहता हूं कि वो राशियां आपको बताना बंद कर दूं अगर लोग उसको देखना ही नहीं चाहते हैं तो, क्योंकि जो आप चाहते हैं हम वही देंगे। तो अगर 100 लोग भी कमेंट करके ये बताएंगे जय श्री राधे लिख करके या कुछ भी लिख करके कि वो राशियां उन्हें चाहिए और वो वाकई में उन राशियों से पार्टनर होते हैं, रिलेट करते हैं, चीज़ें अच्छी रहती हैं, जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसके हिसाब से, तो फिर आप कमेंट करिए, तो मैं आगे भी इसे कंटिन्यू करूँगा और अगली बार वीडियो के लास्ट में आपको दिया करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में आपको कमेंट करना होगा, बताना होगा कि हाँ आप उन राशियों को चाहते हैं, तो कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फेसबुक पेज या फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।